उसकी लंबाई 7 फुट 3 इंच, वजन 160 किलो और शरीर इतना विशालकाय कि उसने भारत की प्राचीन युद्ध कला कुश्ती को इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान दी। बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वह पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने WWE में फाइट जीतकर दुनिया के दिग्गज पहलवानों को भी धूल चटाई और लंबे समय तक रेसलिंग की दुनिया में अपना जादू बनाए रखा। आखिर कौन है वह महान फनकार, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। ऐसे महान खिलाड़ी का नाम है द ग्रेट खली, जिनका असली नाम तो दलीप सिंह राणा है, लेकिन इन्हें द ग्रेट खली के नाम से ही जाना जाता है। खली का जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के धिरैना गांव में हुआ। इनका परिवार पंजाबी राजपूत घराने से संबंध रखता था। इनके पिता का नाम ज्वालाराम है, जो कि पेशे से किसान थे। इनकी माता का नाम तंदी देवी था और यह भी अपने पति के साथ खेत में काम करती थीं। खली अपने 7 भाई बहनों में से एक थे। परिवार की हालत ठीक न होने के कारण इन्हें भी बचपन से ही काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इन्हें पत्थर तोड़ने का काम भी करना पड़ा, लेकिन इतने कठिन समय को भी अपनी इच्छा शक्ति से खली ने कैसे बदला और रेसलिंग की दुनिया के सुपरस्टार कैसे बने, यह बात भी हैरान करने वाली है। कहते हैं कि बचपन में इन्हें एक्रोमेगली नामक बीमारी हो गई, जिससे इनके शरीर का आकार बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। अब इन्हें लगा कि इनका शरीर बड़ा हो जाने से इनकी ज़िंदगी और भी बदतर हो गई है और अब यह कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन यह कोई भी नहीं जानता था कि इनका यही विशालकाय शरीर इनको पूरी दुनिया में इतना मशहूर कर देगा कि लोग इनके दीवाने हो जाएंगे। लेकिन अब लोग इनके बड़े शरीर की वजह से इनका मजाक उड़ाने लगे और जहां भी ये जाते लोग इन्हें तंग करते। अब खली को भारी भरकम वजन उठाने का काम भी मिलने लगा और वह फिर से मेहनत करने लगे। खली ने अपने बड़े शरीर के फायदे और नुकसान दोनों को ही झेला। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनकी खुराक पूरी नहीं हो पाती थी। कपड़े और जूते, हर चीज़ उनके लिए स्पेशल ही मंगवानी पड़ती थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उनके पैर का जूता 19 नंबर का होने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत भी होती थी, क्योंकि इतना बड़ा जूता स्पेशल ऑर्डर पर ही मिलता था। ऐसा करते हुए इन्हें शिमला में एक जगह पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। यहीं से इनके जीवन में एक मोड़ आया, जहां से इनकी ज़िंदगी के मायने ही बदलने लगे। इन्हें पंजाब पुलिस के एक ऑफिसर ने देखा तो इनकी डील डॉल से प्रभावित होकर इन्हें पुलिस की नौकरी के लिए मौका दिया। अब इन्हें पंजाब पुलिस में जालंधर में भेज दिया गया। यहाँ पर इन्होंने सन 1994 से सन 2000 तक पंजाब पुलिस में काम किया। इन्हें बॉक्सिंग का भी बहुत शौक था, लेकिन इनके साथियों ने इन्हें शॉट पुट और बॉडी बिल्डिंग करने के लिए प्रेरित किया। खली ने साल 1997-98 में बॉडी बिल्डिंग के लिए कंपटीशन में मिस्टर इंडिया का खिताब भी जीता। इसके बाद खली ने कुछ और नया करने की सोची और अपने इस शक्तिशाली शरीर से पूरी दुनिया में खलबली सी मचा दी। अब हुआ यूं कि खली ने उन दिनों टीवी पर WWF की रेसलिंग को देखा और वह उन पहलवानों को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उस समय यह रेसलिंग एक तरह से एक फिल्म की तरह से लगी। उन्हें लगा कि कोई किसी को इतनी बेरहमी से कैसे पीट सकता है। लेकिन जब इन्होंने पंजाब पुलिस से गुजारिश की तो उन्होंने खली को रेसलिंग करने से मना किया। लेकिन कहते हैं कि जहां चाह वहां रहा। अब इनको पंजाब पुलिस के एक रिटायर्ड DGP MS भुल्लर मिले, जिन्होंने खली को अमेरिका तक जाने में मदद की। अब साल 2000 में यह अमेरिका में जा पहुंचे और यहाँ पर APW ऑल प्रो रेसलिंग में फ्री स्टाइल रेसलिंग की ट्रेनिंग ली। यहाँ पर यह जॉइंट सिंह के नाम से जाने गए और इन्होंने अपनी पहली फाइट एक टीम के रूप में टोनी जोन्स के साथ मिलकर वेस्ट साइड प्लायर्स को हराया। अब इन्होंने और भी ज़्यादा मेहनत की और सन 2001 में वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग के लिए फाइट की और कुश्ती को एक जुनून की तरह से बनाकर आगे की तैयारी करने लगे। यहीं पर एक फाइट के दौरान इनके वार से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, लेकिन बाद में इस मामले में खली को दोषमुक्त माना गया। इस दौरान 2003 में खली को WWE के साथ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब खली की ज़िंदगी में ऐसा मुकाम आया कि उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम चमका दिया। यह साल था 2006, तारीख थी 21 मई। 10 स्पोर्ट्स टीवी चैनल पर इनका सामना रिंग में हुआ अंडरटेकर नाम के सबसे खतरनाक WWE के फाइटर से। लेकिन खली ने अंडरटेकर को भी रिंग में ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और कुछ ही पलों में उसे धराशायी कर दिया। अब खली एक वर्ल्ड हैवीवेट रेसलर के नाम से द ग्रेट खली के नाम से मशहूर हो गए। खली भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने WWE में फाइट जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। अब वह टीवी चैनल ESPN और 10 स्पोर्ट्स पर रेसलिंग के एक सुपरस्टार बन चुके थे। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उनके फैंस बनने लगे। अब उन्होंने रेसलिंग की दुनिया के और भी कई दिग्गज पहलवानों को हराया, जिनमें से द फैंटम, द डेडमैन, द बिग शॉ, मार्क हेनरी, जॉन सीना और बतिस्ता का नाम सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है। इतने व्यस्त और लोकप्रिय खिलाड़ी होने के साथ ही खली ने अपनी पारिवारिक जिंदगी को भी बहुत ही सही तरीके से जिया। इन्होंने सन 2002 में हरमिंदर कौर नाम की एक पंजाबी लड़की से शादी की। इनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम अवलीन है। अपने इस बिजी शेड्यूल के साथ साथ खली ने रेसलिंग करना जारी रखा। साथ ही उन्हें हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। अब खली ने सिनेमा के पर्दे पर भी अपनी कला का जादू चलाया। उन्होंने हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में अभिनय किया जिनके नाम हैं द लॉन्गेस्ट यार्ड, गेट स्मार्ट, मैक बर्गर।
साथ ही बॉलीवुड की कुछ फिल्में जिनमें से रामा, द सेवियर, कुश्ती और हुबा के नाम फेमस हैं। बड़े पर्दे पर अपनी पहचान कायम करने के बाद खली को टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 4 में सन 2010 में भाग लेने का मौका मिला। यहाँ पर भी खली को काफ़ी पसंद किया गया। अब खली भारत के टीवी स्टार भी बन चुके थे। अधिकांश लोग जब इतनी सफलता और नाम को हासिल कर लेते हैं तो वह अक्सर विदेश में ही बस जाते हैं। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान पूछने पर द ग्रेट खली ने बताया कि वह अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं और वे चाहते हैं कि भारत की प्राचीन युद्ध कला मल्ल युद्ध, जिसे कि रेसलिंग कहा जाता है, को पूरी दुनिया में जाना जाए। इसलिए उन्होंने भारत में आकर जालंधर पंजाब में अपनी रेसलिंग एकेडमी खोली, जहां पर वे आज भी युवाओं को कुश्ती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। साल 2014 में खली ने रेसलिंग की दुनिया से संन्यास ले लिया और भारत में आकर बस गए। खली ने हिमाचल से लेकर जालंधर और अमेरिका तक पूरी दुनिया में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जिसका कोई सानी नहीं है। रेसलिंग से संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने एक विदेशी रेसलर ब्रूडी स्टील के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और सन 2016 में उत्तराखंड में उनको फाइट के लिए ललकारा। लेकिन इस फाइट में उस पहलवान ने धोखे से वार करके खली को घायल कर दिया। इस फाइट में खली के सिर पर चोट आई और उन्हें 14 टांके लगाए गए। कुछ समय बाद ठीक होने के बाद खली ने ब्रूडी स्टील से दोबारा फाइट की और उसे हरा दिया। द ग्रेट खली को रेसलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है। खली ने अपने 15 साल के रेसलिंग के करियर में कई तरह के इनाम भी जीते और अपने करोड़ों फैंस के दिलों पर राज किया। यानी कि खली की सक्सेस स्टोरी किसी हिंदी मूवी के एक हीरो से कम नहीं कही जा सकती। खली एक शांत दिमाग के इंसान है। वह अपने रेसलिंग के अनुभव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिन लोगों को WWE की रेसलिंग एक खेल या नकली लड़ाई लगती है, वह इसकी सच्चाई के बारे में जान लें। इस खेल में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। इस खतरनाक खेल के भी कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया कि इस खेल के मैच में भी फिक्सिंग होती है, जिसका कि इस खेल की इमेज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खली ने बताया कि वह अपनी इस सफलता को केवल पैसे के लिए गंवा नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ यह पहचान बनाई है। वह फिल्मों और टीवी शोज में काम बहुत ही कम करना पसंद करते हैं। वह पहले फिल्म में अपना रोल देखते हैं। यदि उन्हें रोल और फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आए तो ही वह इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। वह कहते हैं कि उनका जीवन रेसलिंग को समर्पित है। खली को अपने भारत देश से बहुत प्यार है। भारत का यह महान खिलाड़ी आज भी हम सबके लिए एक जीता जागता सुपरस्टार बना हुआ है। रेसलिंग की दुनिया में द ग्रेट खली का योगदान सदा के लिए याद रखा जाएगा। दोस्तों, देश दुनिया की महान हस्तियों के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।